उत्तराखंड जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। उत्तराखंड जीके का पहला प्रश्न देखते हैं। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष, आपके ऑप्शन है विजय बर्दवाल, या फिर ऑप्शन बी अमृता रावत, ऑप्शन सी बीना मेहराना, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय बर्दवाल। तो राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थे? विजय बर्दवाल। आइए देखते हैं राज्य विधानसभा के बारे में। इसके जो सर्वप्रथम अध्यक्ष थे श्री प्रकाश पंत जी थे, और जो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं प्रेमचंद अग्रवाल। और इनका जो कार्यकाल है ये 2017 से 2022 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष सर्वप्रथम विजय बर्दवाल, जिसके बारे में भी हमने क्वेश्चन में चर्चा की, और जो वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं रघुनाथ सिंह चौहान। आइए देखते हैं विजय बर्दवाल विशेष परिचय। राज्य विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। इनका जो कार्यकाल है 20 दिसंबर 2008 से जून 2009 तक इनका कार्यकाल रहा है। वर्ष 2002 के आम चुनाव में प्रथम बार उत्तराखंड विधानसभा की सदस्य निर्वाचित की गई, और वर्ष 2007 में पुणे सदस्य निर्वाचित की गई, और उत्तराखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति वर्ष 2007 और 8 सदस्य रह चुकी है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? आपके ऑप्शन है 1856, या फिर ऑप्शन बी 1862, या फिर ऑप्शन सी 1874, या फिर ऑप्शन डी 1892। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1874। आइए देखते हैं राजस्व पुलिस व्यवस्था के बारे में। कुमाऊं के तत्कालीन कमिश्नर हेनरी एमजे ने वर्ष 1856 से 84 तक राजस्व पुलिस व्यवस्था को बनाए रखने की सिफारिश की थी। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 से लागू है। वर्तमान में राज्य के लगभग 61% भाग पर यह व्यवस्था लागू है। यहाँ अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना और अपराधों को पकड़ना राजस्व पुलिस की ही जिम्मेदारी है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? उत्तराखंड हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन है पवार वंश का, या फिर ऑप्शन बी चंद्रवंश, या फिर ऑप्शन सी कत्यूरी वंश, या फिर ऑप्शन डी पाल वंश का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पवार वंश। तो कनकपाल किस वंश का शासक था? पवार वंश का। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए जगत चंद, या फिर ऑप्शन बी देवीचंद, या फिर ऑप्शन सी अजीत चंद, या फिर ऑप्शन डी दीपचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी देवीचंद। तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? देवीचंद को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी देवीचंद। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो गोरखा द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया गया और जो उस दौरान पूर्ण अधिकार किया गया वो कब किया गया? तो आपके ऑप्शन है 1803, ऑप्शन बी 1804, या फिर ऑप्शन सी 1805, या फिर ऑप्शन डी 1806। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1804।
तो गोरखा द्वारा गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार 1804 में किया गया। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1994, या फिर ऑप्शन बी 15 अगस्त 1995, या फिर ऑप्शन सी 15 अगस्त 1996, या फिर ऑप्शन डी 15 सितंबर 1997। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 अगस्त 1996। तो जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवगौड़ा, उन्होंने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से 15 अगस्त 1996 में की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने कराया था? उत्तराखंड हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और देखते हैं इसके ऑप्शन। राजा भीष्मचंद, ऑप्शन बी राजा कल्याणचंद, या फिर ऑप्शन सी राजा सोमचंद, या फिर ऑप्शन डी पहाज बहादुर चंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा भीष्मचंद। तो अल्मोड़ा का जो खगमरा किले का जो निर्माण है वो किसने कराया था? राजा भीष्मचंद द्वारा इसका निर्माण कराया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा भीष्मचंद। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है 7 ताल, ऑप्शन बी नैनीताल, या फिर ऑप्शन सी बयाताल, या फिर ऑप्शन डी झलताल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बयाताल। तो उत्तराखंड की उबलती ताल से किसे जाना जाता है? बयाताल को। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है उत्तरकाशी, या फिर ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल, या फिर ऑप्शन सी नैनीताल, या फिर ऑप्शन डी चमोली। तो उत्तराखंड का वह कौन सा जिला है जिसका वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल। आइए प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। निम्न में से कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि जो गन्ना और जो धान की पैदावार की जाती है उसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन ज्वालामुखी मिट्टी, या फिर ऑप्शन बी दोमट मिट्टी, या फिर ऑप्शन सी लाल मिट्टी, या फिर ऑप्शन डी तराई मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तराई मिट्टी। तो जो गन्ना जो धान होती है उसे पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इस वजह से उसे तराई मिट्टी की जरूरत होती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तराई मिट्टी। प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है गंगा बांध, या फिर नैनीताल बांध, या फिर ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट बांध, या फिर ऑप्शन डी कालागढ़ बांध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कालागढ़ बांध। तो रामगंगा बांध को कालागढ़ बांध से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए बैकेट, या फिर ऑप्शन बी ट्रेल, ऑप्शन सी बर्ड, या फिर ऑप्शन डी थॉमसन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रेल। तो सन 80 का बंदोबस्त के नाम से ट्रेल को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से
बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पिथौरागढ़, या फिर ऑप्शन बी नैनीताल, या फिर ऑप्शन सी बागेश्वर, या फिर ऑप्शन डी देहरादून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बागेश्वर। तो बागनाथ जो मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में। प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन बद्रीनाथ के पास, या फिर ऑप्शन बी केदारनाथ के पास, ऑप्शन सी यमुनोत्री के पास, या फिर ऑप्शन डी गंगोत्री के पास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बद्रीनाथ के पास। तो मुचकुंद गुफा कहां पर स्थित है? बद्रीनाथ के पास। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है बशोली, ऑप्शन बी गढ़वाल, या फिर ऑप्शन सी गुलेर, या फिर ऑप्शन डी कांगड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गढ़वाल से। तो जो मौलाराम की जो चित्रकला है वो किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? गढ़वाल शैली के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गढ़वाल। प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। रामायण के लिए कौन सा कथन गलत है? या फिर क्वेश्चन रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चमोली का लोक उत्सव है ये, या फिर ऑप्शन बी मुकुटों के साथ नृत्य होता है इसमें, या फिर ऑप्शन सी इसमें ढोल का प्रयोग होता है, या फिर ऑप्शन डी यूनेस्को ने विश्व विरासत घोषित किया है इसे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें ढोल का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें ढोल का प्रयोग होता है। तो क्योंकि रामायण में होता क्या है आइए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। रामायण उत्सव प्रत्येक वर्ष बैसाख महीने में रामायण उत्सव का आयोजन किया जाता है। रामायण अर्थात रामायण उत्सव का आयोजन चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के सलूट, डुगरा व शिलंग आदि गांवों में किया जाता है। यूनेस्को द्वारा 2 अक्टूबर 2009 को इस उत्सव को विश्व सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? आपके ऑप्शन है चैती के मेले में, या फिर ऑप्शन बी मोड़ मेला, या फिर ऑप्शन सी गेंदी मेला, या फिर ऑप्शन डी बिखोती मेला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोड़ मेला। तो मोड़ मेले में क्या परंपरा है? मछली मारने की परंपरा इसमें है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोड़ मेला। प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। गोचर मेले की शुरुआत 1943 में किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको, और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन बी कमिश्नर बर्नेडी, या फिर ऑप्शन सी कमिश्नर रैमजे, या फिर ऑप्शन डी कमिश्नर ट्रे। तो आपको बताना है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कमिश्नर बर्नेडी। तो गोचर मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई? कमिश्नर बर्नेडी के द्वारा। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाला जिला है। आपके ऑप्शन है उधम सिंह नगर, ऑप्शन बी हरिद्वार, या फिर ऑप्शन सी देहरादून, या फिर ऑप्शन डी नैनीताल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उधम सिंह नगर। तो 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर। और आज का
अंतिम प्रश्न है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड में भारत में इसका क्या स्थान है। उत्तराखंड का भारत में स्थान क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25वां, या फिर ऑप्शन बी 27वां, ऑप्शन सी 28वां, या फिर ऑप्शन डी 29वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 25वां। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 25वां।